क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी सीरीज में एपी का प्रीवियस ईयर बोर्ड का आया हुआ 2015 में 3 मार्क्स आया हुआ है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये एपी है 9725, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे टर्म्स लें कि जिसको ऐड करें तो हमारी एपी का जो सम है वो 636 आए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। सबसे पहले एपी लिख लो 19, 9, 27, 25 डैट डैट डैश। ठीक है, हमें ए दिया हुआ है, ए कितना है 9। डी कैसे निकालते हैं? डी हमें a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 17। तो यहां से डी कितना आ गया? डी इक्वल टू और 8 और यहां से डी कितना आएगा 8। तो डी ए और डी पता चल गए और हमें सम दिया हुआ है, मतलब एसएन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 636। अब हमें फार्मूला पता है, क्या होता है कि भाई एसएन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। एसएन की जगह कितना लिखा हुआ है? 636 और n कितना है? n हमें निकालना है और यहां पे कितना आएगा 2 इंटू a की जगह कितना है 9 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह कितना है 8। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा और इजी करते हैं। इस पूरे में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं। और क्यों कॉमन लिया देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो 636 ऐसे ही रहा, n बाई 2 ऐसे ही रहा, इंटू 2 मैंने बाहर निकाल लिया। मैंने इस पूरे में से 2 बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा 9 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहा और यहां से 8 में से 2 बाहर निकालो तो यहां क्या बचेगा 4, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 बचा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, इससे ये कट गया तो कितना आ गया मेरे पास 636 इक्वल टू n और यहां देखो 9 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो तो 4n माइनस 4, यहां से कितना हो जाएगा ये 636 इक्वल टू n और इधर से कितना आएगा 4n और 9 में से 4 गए तो प्लस का 5। अब इसको अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहां से क्या आएगा 636 उधर गया तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिखने में जितना आसान था उतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, फिर से लिख लेता हूं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। और ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करते थे, इस 636 की इस 4 से मल्टीप्लाई, तो 636 की 4 से तो कितना हो गया 6 4 जा 24 कोमा 2 4 है 4 के 12 13 14 1 6 चौक 24 और 1 25, ये आ गया। मतलब हमें 5 2 5 4 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए, मतलब 2 5 4 4 और प्लस माइनस करके 25 आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 5 4 4। तो यहां देखो ध्यान से 2 से किया तो ये कितना जाएगा, ये 2 से किया तो ये 12 जाएगा, 12 टाइम में फिर 1 7 और फिर यहाँ पे 2 ये बचा। फिर ये 2 से गया तो ध्यान से देखना 636। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा तो ये कितना बचेगा 62 से 3 बारी में 300 और फिर 62 6 3 बारी में फिर 36 18 बारी में। ठीक है, फिर ये 2 से गया तो कितना आया, ये 15 और 159, ये आ गया 159। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। फैक्टर कितने हुए 48 और 53। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस का 48n को मैंने आगे लिया, क्यों लिया कि इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, प्लस का 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 और n कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 12 और यहां से कितना आ रहा है प्लस का 53, तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या क्या मिल गए,
4n प्लस 53 और यहां से क्या आ रहा है n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू क्या क्या मिली देखो ध्यान से, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और यहां से क्या आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर लिख सकता हूं मैं 4n इक्वल टू माइनस 53, तो n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 और यहां से क्या आएगा n इक्वल टू 12। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि एपी में n कभी भी फ्रैक्शन, इंटीजर और मतलब नेगेटिव इंटीजर और डेसिमल नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो n हमारा क्या होगा 12, मतलब इसमें हमें 12 टर्म ऐसे लेने पड़ेंगे जिसका सम कितना आ जाए 636। यही हमारा क्वेश्चन था। आया समझ में इतना? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2005 में 3 नंबर का पूछा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ना समझ में आए वीडियो तो दोबारा देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज बताई आपको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। इससे पहले मैं एपी के 6 वीडियो बना चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखिए। आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एपी में आपको लाइफ में कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन को देख के दिक्कत नहीं आएगी और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एपी की सीरीज में, प्रीवियस ईयर से सीरीज है जिसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, इफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड 9 टर्म इज 1/7, फाइंड इट 63 टर्म। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। तो 7 टर्म कितना है, 7th टर्म जो है वो है हमारा 1/9 और 7 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 60 इक्वल टू 1/9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की मल्टीप्लाई इधर, तो 9 इंटू ए प्लस 6b इंटू 9 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा 9a प्लस 9 6 54 54d इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, ध्यान से देखो। अगला देखो, अगली कंडीशन क्या कह रहा है। अगली कंडीशन हमें ये कह रहा है 9th टर्म, मतलब 9th टर्म ये कितनी है हमारी पास 1/7 और 9 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। 7 की अब इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू 8d इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा 7a प्लस 56d इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन मिल गई। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे। बराबर कैसे, ध्यान से देखना। मतलब पहली इक्वेशन क्या है मेरी 9a प्लस 54d इक्वल टू 1 और दूसरी क्या है 7a प्लस 56d इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम इसकी क्या करते हैं कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। कैसे कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, ध्यान से देखो। इसकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी दोनों साइड किससे 7 से, और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड 9 से। क्यों किया मैंने ऐसा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, वही मैं लगा रहा हूं। तो यहाँ पे 9 7 जा, तो 9 इंटू 7a प्लस 7 इंटू 54d इक्वल टू 7 इंटू 1। तो क्या आएगा, ध्यान से देखो 63a प्लस और ये आएगा 8 और 7 पंजे 35 7 चौक 28 35 36 37 37। ठीक है, और इधर से कितना आ गया 7। ठीक है, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो अलग मार्कर से लिख रहा हूं, इसको दे दो इक्वेशन 3 ना, अलग मार्कर से देखो। तो इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, तो 9 इंटू 7a प्लस 9 इंटू 56d इक्वल टू 1 इंटू 9। तो यहां से कितना हो जाएगा 63a प्लस यहां से होगा 9 6 54 का 4 80 लगे 504d इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या कर रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं। कैसे, देखो ध्यान से दोनों को। तो क्या लिखा मैंने
63A प्लस 5504 D इक्वल टू 9। और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, ये वाली देखो तो क्या है ये 63A प्लस 378 D इक्वल टू 7। तो इसको मैंने माइनस किया, ध्यान से देखना, इसको मैंने माइनस किया, तो माइनस किया तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना, ये आ रहा है मेरा, इससे ये कट गया तो यहां से आएगा 126D इक्वल टू 2 कर लेना, मुझे तो पता है, तो D इक्वल टू 2/126, तो D इक्वल टू कितना आएगा 1/63, ये तो आ गया मेरा D। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये इरेज कर दे रहा हूं, ये सारी चीजें, इसका काम ये है, हमें जो अपना काम है उसको ये इरेज कर दिया, ये भी। अब ध्यान से देखना, हमें इन दोनों का ही काम है, तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन सी थी 1 और ये थी 2, इन इक्वेशन 1, तो 1 में रख रहा हूं मैं, तो 9A प्लस यहां से कितना आ जाएगा 54 और D से क्या लिखा है 1/63 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9A प्लस 54/63 इक्वल टू 1। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या आ रहा है 9A इक्वल टू 1 माइनस 54/63, तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, सोल्व करके D कितना है 1/63, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहां से आ क्या रहा है, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9A इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के 63 एलसीएम, तो 63 माइनस 54/63, तो कितना आ जाएगा 9A इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 9/63, 9 से 9 कट गया तो A इक्वल टू 1/63, A और D मिल गए। अब हमें बस हमारा काम हो गया, हमें क्या निकालना था 63rd टर्म, तो देखो 63rd टर्म कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखो, तो देखो 63rd टर्म को मैं ये लिख सकता हूं A प्लस 62D, तो यहां से कितना आ जाएगा, A कितना है 1/63 प्लस 62 और B D कितना आया था 1/63, दोनों को सोल्व किया तो 1/63 प्लस 62/63, ये कितना चल रहा है हमारी 63rd टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी हो प्लस या माइनस में सीधे सीधे लिख देते हैं, 1 प्लस 62/63, तो कितना आ जाएगा ये 63/63, मतलब कितना आंसर आ गया 1। तो यही जो 63rd टर्म होगी उसका आंसर कितना आएगा 1। समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन कर लो सारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, 3 मार्क्स आया हुआ है 2014 में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें मैं अब तक 6 क्वेश्चन करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से जाके देखना, उनको समझना और उनको प्रैक्टिस करना। हमारी सीरीज में प्रीवियस 20 ईयर्स के जितने बेस्ट क्वेश्चन है मैं सारे करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, लेकिन हाँ उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2012 में 3 मार्क्स आया हुआ है, वर्ल्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और यकीन मानो वर्ल्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, वो दिए हुए मतलब को समझ ही नहीं पाते कहना क्या चाह रहा है। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए 5 मिनट लगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वर्ल्ड प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत देते, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें 20th टर्म निकालनी है, मतलब a 20, और ये क्या होता है हमें पता है a प्लस 19d, मतलब यहां पे कितने वेरिएबल है, यहां पे 2 वेरिएबल है, क्या क्या a और d, और 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, सीधी सी बात है, 2 जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब 2 इक्वेशन लाएंगे कहां से, 2 इक्वेशन वहां से लिए लाएंगे,
क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एपी हुज थर्ड टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड टर्म कितनी दी हुई है हमें, इक्वल टू 7, और थर्ड टर्म क्या होती है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू 7, मतलब एक इक्वेशन ही हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, एंड देखो एंड लिखा है, एंड के बदले नई स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, एंड द सेवंथ टर्म, ये देखो यहां चीज देखो, ये मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, मतलब सेवंथ टर्म जो है, सेवंथ टर्म वो क्या हो रही है, वो एक्सीड हो जा रही है, मतलब बढ़ जा रही है, किससे, 3 टाइम्स थर्ड टर्म बाई 2, मतलब बाई 2 मतलब प्लस 2। ये चीज समझ में आएगी, देखो सिंपल सी बात है यार, मेरे पास 7 रुपए है और आपके पास 5 रुपए है, तो आपको मेरे बराबर आने के लिए आप में ऐड होगा कि मेरे में ऐड होगा, भाई आप में 5 प्लस 2 करेंगे तभी तो आप मेरे बराबर आओगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो मेरे पास 7th है वो आपसे 2 रुपए एक्सीड हो रहे हैं, तो वही बात यहां पर है, इसमें छोटे में हमेशा ऐड होता है, हमेशा याद रखना कि इसमें ऐड होता है छोटे में। तो इस 7th टर्म क्या होती है हमारे, हमें पता है a प्लस 6d, और यहां से क्या आएगा 3 इंटू थर्ड टर्म क्या होती है हमें पता है a प्लस 2d, और इधर से प्लस का 2 ऐसे ही, तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 6d, और ये 3 अंदर जाएगा तो मतलब 3a प्लस 6d इक्वल प्लस 2a। तो यहां से देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, 6d से 6d कट गया बिल्कुल, अब इसको इधर ले आओ तो a माइनस 3a इक्वल टू 2, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2a इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, मतलब यहां पे क्या आएगा 2, तो a इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1, a आ गया। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, a को हम रखेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रखना है इसमें, तो एक जगह कितना आएगा -1 प्लस 2d इक्वल टू 7, तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या आएगा 2d इक्वल टू 7 प्लस 1, मतलब कितना आ रहा है e, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, तो मतलब d कितना आ गया 4, दो चीज आ गई a और d, अब हमसे a और d निकल गया तो जो पूछा है वो निकाल देंगे, हमसे क्या पूछा है 28 टर्म, तो 28 टर्म कितनी होती है ध्यान से देखना, 28 टर्म कितना है a 20, तो ये कितना है a प्लस 19d, मतलब a कितना है हमारे पास, a गिरा, a है -1 प्लस 19 इंटू d कितना है हमारा, d आया 4, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 76, तो यहां से कितना आ रहा है a20 जो है वो आ रहा है मेरा 75, क्लियर है, ये हमारा a का आंसर आ गया, ठीक है, a20। अब ध्यान से देखो हमसे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होगा, nth टर्म निकालने का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, हमें a पता है लेकिन n नहीं पता, क्योंकि nth टर्म निकाल रहा है तो n की फॉर्म में आंसर आएगा, तो एक जगह कितना लिखेंगे -1 प्लस n-1, और डी जगह कितना लिखेंगे 4, तो यहां से कितना आएगा -1 प्लस 4n, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो -4, तो ये कितना आ जाएगा 4n-5, यही क्या है हमारा a है, ठीक है, यही हमारा है a है, क्लियर है यहां तक। तो अब ध्यान से आपको चेक करना है कि ये वैल्यू सही है कि नहीं, तो a की जगह यहां 20 रख रहा है तो एक जगह 20 रख लो, तो 28 टर्म क्या मेरी 75 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इससे भी वही आंसर आ रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है, मेरे देखो ध्यान से नोट डाउन करो, 2012 में 3 नंबर का रखा है, ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, बस क्या होता है कि हमारी ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती और एग्जाम से वर्ड प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आते तो हम गलत शरत कराते हैं, ठीक है, तो नोट डाउन करो अच्छे से, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और या ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार शुरू से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। इससे पहले मैं इसके एपी के 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके देखो, आपको पता हो जाए चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है और कितने लेवल पे वो जा सकता है और हमारी तैयारी कितनी है। यकीन मानो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार जाके देखो तो सही, आप ही के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और वीडियो पे अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और एक चीज और क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अपनी एपी की 20 ईयर सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत शानदार
2016 में 3 मार्क्स आया हुआ है। कैसे करेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे। देखो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे जरूरी चीज है कि हमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें करना कैसे है। तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज ई, मतलब क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है ई, और क्या दिया हुआ है फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है हमारे पास 17। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें निकालना क्या है, 98 टर्म हमें निकालना है, यहां लिख देता हूं मैं 98 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब 98 टर्म को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखो 98 टर्म को हम लिख सकते हैं, 98 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 18d। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल क्या क्या है, ध्यान से देखो a और d। अब a और d कैसे आएंगे, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन इन दोनों का यूज करके निकालेंगे। तो क्या लिखा है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को मैं ये लिख सकता हूं a प्लस d इक्वल टू 8, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। और फिफ्थ टर्म को मैं ये लिख सकता हूं a प्लस 4d इक्वल टू 17, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है। और इसी को फर्दर, इसी को ध्यान से देखना, इसको मैं इसी को फर्दर मैं ये लिख सकता हूं a इक्वल टू b माइनस 8, ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन 2, थर्ड से इक्वेशन 2 में रखना है। तो a की जगह क्या लिखना है मेरे को, a माइनस b, और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 4d इक्वल टू कितना है 70। ध्यान, यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से, ये आपने लिख लिया होगा, यहां पे देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखो 8 ऐसे ही रहा, 4d में से माइनस का 1d गया तो 3d प्लस 3d इक्वल टू 17। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3d इक्वल टू 8 को उधर ले जाऊंगा मैं, तो 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। तो मेरे पास क्या आ गया, 3d इक्वल टू 9। तो d यहां से कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 9/3, मतलब d इक्वल टू 3। ये हो गया मेरे d आ गया। अब d को क्या करेंगे, वापस से इसी इक्वेशन में रखेंगे। देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ d, यहां पे लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन, इसको नाम दे दो 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन, इसको कौन सी इक्वेशन में रखें, 3 में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, d की वैल्यू की हमारी इक्वेशन a कितनी लिखी है, a, और 8 और d की जगह कितना रखना है 3, तो a मेरा कितना आ गया, a इक्वल टू 5, a और d मिल गए, बस हो गया सॉल्व, a और d मिल गए। अब वापस से उसी इक्वेशन पे आ जाओ जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ध्यान से देखो, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसका काम हो गया। ठीक है, ये देखो, तो a और d कितने आया, a आया हमारे पास a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 3। ठीक है, और हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है 98 टर्म। 98 टर्म क्या होती है, ये लिख लीजिए, 98 टर्म क्या होगी हमारी, 98 टर्म को मैं ये लिख सकता हूं a प्लस 18d। ठीक है, a कितना है, यहां से देखो a इक्वल टू 5 प्लस 18 इंटू d कितना है 3, तो कितना आ गया 5 प्लस 18 20 54, तो यहां से कितना आ गया 59। मतलब जो हमारी 98 टर्म है, 98 टर्म वो कितनी है 59। बस यही हमारा आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, बताना क्या मुश्किल था। ठीक है, अच्छे से देखना, एक एक स्टेप लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इससे पहले मैंने एपी के अब तक 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपको दिख जाएगी। सिंगल वीडियो भी डाली है और मैंने कंपाइलेशन वीडियो भी डाली है, ताकि अगर आप एक सेटिंग में देख सकते हो तो 1 घंटे में सब देख लो, अगर समय नहीं है तो 5-5 7-7 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो डाली है, उनको देख लो। अच्छे से देखना और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।